हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। क्लास 9 वार्षिक परीक्षा 2022 विषय गणित का ये क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 26 तक का फुल सॉल्यूशन देने वाला हूँ। यदि आप इन वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके एग्जाम में टोटल 26 यानी 26 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका जो टोटल मार्क्स होगा वो 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आप पूरा वीडियो देखिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं आगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा पूरा आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आप निर्देश दिया हुआ है तो इसको आप रीड कर लीजिए। आइए हम बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है धनात्मक होता है। ठीक है, राइट आंसर। इसके बाद दूसरा देखिए, बहुपद px बराबर 3x² + 5 है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, द्विघात बहुपद। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर, पूर्ण पूर्ण कोण का मान होता है। तो यहाँ पे आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी 360 डिग्री। इसके बाद चौथा देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इसके बाद पांचवा देखिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो ये तो बहुत ही आसान है, आपको पता ही होगा क्या होता है। तो यहाँ पे आपको लगाना है 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या पूछा गया है, किसी वृत्त का एडी एक व्यास है और AB एक जीवा है। यदि AD बराबर 34 सेंटीमीटर, AB बराबर 30 सेंटीमीटर, तो वृत्त के केंद्र से AB की दूरी कितनी होगी, यहां पे आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इसका हैंड रिटन पूरा लिखा हुआ इसका आंसर देने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। ठीक है, ये दो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या वो 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो होता है क्या, 0। ध्यान रखिएगा, इन दो क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इसे तैयार जरूर कीजिएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बहुपद x² + x एक डैश डैश बहुपद है। तो यहां पे आपको बताना है द्विघातीय बहुपद। क्या है, द्विघातीय बहुपद। यहां पे आपको लिख लेना, मैं इसका आंसर आगे दे दूंगा। यहां पे तीसरा नंबर है, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो वो क्या कहलाते हैं। तो यहां पे आपको लिखना है पूरा कोण। ठीक है, आप यहां पे भर सकते हैं। इसके बाद चौथा देखिए, समान भुजाओं वाले दो वर्ग डैश डैश होते हैं। तो यहां पे आपको लिखना है सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, पांचवा नंबर है, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को डैश डैश कहते हैं। तो यहां पे आपको लिखना है व्यास कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद छठवां नंबर देखिए, एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण डैश डैश होते हैं। तो यहां पे आपको लिखना है बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद सातवां नंबर है, वर्ग का परिमाप डैश डैश होता है। तो यहां पे आपको लिखना है 4 गुणे भुजा। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 तक के आंसर देख ही लिए। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया सही जोड़ी बनाइए। यहां पे देख लीजिए, नंबर पहला है x निर्देशांक। x निर्देशांक, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा क्या, भुज। इसके बाद देखिए नंबर दूसरा है, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। इसका ऑप्शन नंबर एफ हो जाएगा अद्वितीय हल। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो आप बताइए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे शीर्षलंब। इसके बाद देखिए चौथा नंबर, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है। तो यहाँ पे घनाभ का आयतन जो होगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, इसके बाद पांचवा नंबर है, माध्यक बहुलक। ये क्या है, तो आपको बताना है ये क्या है, संख्यांकीय। सी नंबर राइट आंसर है। इसके बाद देखिए छठवां नंबर, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 0 होता है। इस तरह से आपका जोड़ी भी कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ पे पहले नंबर क्या पूछा है, चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं। तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, आपको लिख लेना है। इसके बाद दूसरा नंबर है, एक सरल बंद आकृति द्वारा घेरा गया तल क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है तलीय क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। समझ में आ गया। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। चौथा नंबर है, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई
में कैसी होती हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है समान होती हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। 5वां नंबर है वह समांतर षष्ठ फलक जिसका प्रत्येक फलक आयत हो क्या कहलाता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है घनाभ। ठीक है, चलिए इसके बाद 6वां नंबर है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है 3 होगा। इसके बाद एक बार उछाला गया जो अभाज्य संख्याओं को प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी, तो यहाँ पे आपको लिखना है 1/2 होगा। इस तरह से ये क्या होता है, आपका चौथा नंबर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया सत्य असत्य लिखिए। 2 परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होता है, ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा है 3x² में x क्यूब में x² का गुणांक 3 है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है सत्य है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर है चतुर्थांश में चिन्ह माइनस प्लस होता है, ये क्या है, असत्य है। इसके बाद चौथा देखिए 2x + 3y = 12 का एक हल 1,4 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये असत्य है। ठीक है, 5वां देख सकते हैं तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है, ये क्या है आपका राइट आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं, तो ये क्या है, असत्य है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आपको मैं अभी क्वेश्चन दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे आप सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। इन क्वेश्चनों का आंसर मैं नेक्स्ट इसी के आगे देने वाला हूँ, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, इसके बाद कंटिन्यू मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर ना भूलिए और यहाँ पे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, आपको इसी तरह से वार्षिक एग्जाम के सभी विषयों के सॉल्यूशन विद क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से देखिए। आपको हाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर जैसे 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर तो मिलेगा ही, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 7 के अथवा का भी आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद और भी आगे देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 और ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा 9, 10, ये रहा सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं आराम से मैं क्रम से, और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका है। ठीक है, उन वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सबसे पहले आप वीडियो को देखिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 13 है आपका, और भी आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, संख्यांकी से क्वेश्चन पूछा गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, 16। ठीक है, और आगे चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन 17, 18 और ये रहा 19। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूरे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, 21। जो बच्चों का डिमांड था सर इसका पूरा सॉल्यूशन दीजिए, तो मैं इसके लिए आपका पूरा बहुत मेहनत किया हूँ, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 और यहाँ पे इस तरह से आपके एग्जाम में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख सकते हैं इस तरह से ये कंप्लीट। इसके बाद चलिए आइए हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। यहाँ पे आप सभी आंसरों को आप देख सकते हैं, ये रहा। चलिए इसके बाद ये आगे क्वेश्चन नंबर 1 के सभी आंसर आपको इसी तरह से, हाँ आपको एग्जाम में इसी तरह से A to Z लिख के आना जिससे आपके एक भी अंक ना कट सकें। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये है आपका 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति, जिसका आंसर ये आपके सामने है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है जो कि पूछा गया था जोड़ी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी का आंसर एक सामने लिखा हुआ है, तो आप इस तरह से नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे, ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछा गया था, इसे आप नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक के या स्क्रीनशॉट करके आप नोट कर सकते हैं। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ये अथवा का है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा का है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये कंप्लीट होता है और इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 के मेन का आंसर। ठीक है, तो आप क्वेश्चन से मिलाकर नोट करिएगा। चलिए इसको देख सकते हैं, ये रहा पूरा आंसर इसका, और इस तरह से आपको एग्जाम में भी लिख के आना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपके 7वां का आंसर है, तो आप ये नोट कर सकते हैं पूरा। चलिए यहाँ तक आपको पूरा लिख के आना है। इसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अथवा का आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा आंसर आपको इसी तरह से लिखना है। मैं आपको लिखने का सुटेबल भी बता रहा हूँ, कैसे आपको एग्जाम में लिख के आना जिससे आपको पूरे अंक मिल सके। आइए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये 8 का आंसर है, तो आप नोट कर लीजिए।
चलिए, इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। ये पहले का आंसर है और ये दूसरे का आंसर है, तो आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 9 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 8 के अथवा का आंसर है, तो ये आप इसे भी आप देख सकते हैं। आइए बढ़ते आगे, इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों का आंसर मैंने आपको दिया। इसके बाद चलिए आइए बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 9वें का आंसर, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए। और हाँ, चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9वें का दूसरा नंबर है, तो आप इसी तरह से ये भाग विधि आपको करना है, ठीक है। ये इस तरह से कंप्लीट, अतः जरूर आप एग्जाम में लिख के आइए। चलिए, ये देख सकते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा है। इसका पूरा आंसर आपको मैं दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ग्राफ आपको इसी तरह से, आपको ग्राफ पेपर अगर एग्जाम में मिलता है तो आपको इसी तरह से बना के आना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद बढ़ते आगे, ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा है, ठीक है, देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। आपके ये क्वेश्चन नंबर 11 का पूरा आंसर है, आप देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद बढ़ते आगे, और ये क्वेश्चन नंबर 11 के अथवा का आंसर है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट होता। आगे देख सकते हैं, ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, ठीक है। तो आप इसको विधिवत लिखिए, ये फर्स्ट शॉर्ट रहा इसका। इसके बाद सेकंड शॉर्ट यहाँ तक आप ले सकते हैं, ये रहा। और इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के अथवा का आंसर है, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं आगे, और यहाँ पे ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा का आंसर, ठीक है। चलिए, इसके बाद बढ़ते हैं आगे, और इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद ये कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है, ठीक है। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। मैंने आपको क्वेश्चन पूरा दिखा लिया। आप वीडियो को पहले आराम से इन क्वेश्चनों को देखिए, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन दिखाया, इसके बाद ही आपको आंसर लिखना। और हाँ, इन क्वेश्चनों को पहले लिखेंगे आप, इसका आंसर बाद में आपको लिखना है, ठीक है। सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कीजिए, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में पूरा आने वाला है। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 के अथवे का आंसर है, आप देख सकते हैं। फटाफट से इसको भी नोट कर लीजिए, जैसा आपको एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। चलिए, ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा। चलिए, आइए बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा भी आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपके 14 का अथवा भी कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 और इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको लिख के आना है। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा। इस तरह से ये कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।